अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे, सवालात खड़े हो गए हैं। और दूसरा मामला, इमरान खान साहब से एक बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत जेल में पूरी नहीं आ रही थी, इतनी बड़ी शख्सियत ने मुलाकात की है और उसका चर्चा है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। पहले भी बातें हो रही थी, कोई अमेरिकी सफ़ीर ने जाकर मुलाकात कर ली थी, यूरोपियन यूनियन और IMF के वफद ने जाकर मुलाकात कर ली थी, और अब इमरान खान साहब से जेल में जाकर बहुत बड़ी शख्सियत ने मुलाकात कर ली है। दुनिया का चरखा नहीं चल रहा है इमरान खान साहब के बगैर, लिहाजा दुनिया अपने लोगों को भेज भेज कर इमरान खान साहब से मुलाकात कर रही है। पाकिस्तान नहीं चल रहा भाई, पाकिस्तान इमरान खान के बगैर चलना मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात इमरान खान से मुलाकातें कर रही हैं, यही कुछ कहा जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले नवाज शरीफ साहब का मामला। नवाज शरीफ साहब के लिए चौथी बार वज़ीर आज़म बनना बेसिकली उनका वो जो था ना, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, उसका अमली नमूना। क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो अपनी इज़्ज़त नफ्स बहाल करें। जिन्होंने उनको निकाला था उनको बताएं कि जी ये ले, आपने मुझे निकाला था, मैं दोबारा आप ही के आंखों के सामने और आपको बेबस बनाकर दोबारा वज़ीर आज़म बन गया हूँ। क्योंकि इमरान खान साहब, प्रोजेक्ट इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान की के साथ हशर नशर कर दिया, तो उसके बाद फिर प्रोजेक्ट इमरान खान साहब नहीं, साहब तो इमरान खान है ना, प्रोजेक्ट तो साहब नहीं होते। तो प्रोजेक्ट इमरान खान बनाने वालों ने फिर तौबा कर ली और उन्होंने पुराने खिलाड़ियों के तरले मिनतें करना शुरू कर दी, लिटरली तरले मिनतें। 2019 में, एक साल के बाद, शायद खाकान अब्बासी साहब के जाकर गोडे पकड़े कि जनाब आप वज़ीर आज़म बन जाए। अब्बासी साहब ने कहा कि जी मुझे तो मेरे कायद इजाज़त देंगे तो मैं बनूंगा। कायद ने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के तरले मिनतें की, नहीं हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो प्रोजेक्ट था वो उस रोबोट की तरह अपने खालिक को खाना शुरू हो गया, उसके ऊपर हमलावर शुरू हो गया, और वो अब उसको डिकोड करना उनके लिए मसला बन गया था। उसको क्या होता है, डिसमेंटल करना मसला हो गया था। सारे कोड छोड़ सारे काम नहीं कर रहे थे। चढ़ दौड़ा जनाब, न्यूट्रल, गद्दार, बाजवा, मामू, मतलब जो जो कुछ मुंह में आया वो कहते गए और फिर नौमी करवा दिया। तो फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, नवाज शरीफ साहब की वापसी भी हो गई, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी और फिर उनके जो राह में हायल रुकावटें थीं अदालती, वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। एक तो हो गई, एवन फील्ड में तो बरी हो गए, और अब है अपना अल अजीज़िया, उसमें भी बरी हो जाएंगे। मगर एक चीज़ जो बड़े अरसे से ज़ेर बहस रही है, काफ़ी सारे दोस्त जब हम बहस कर रहे होते बैठे तो वो कहते हैं कि नहीं जी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज, उनके लिए वो नहीं मान रहे, साईं लोग वो नहीं मान रहे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, नवाज शरीफ साहब आएंगे, नवाज शरीफ साहब अपना इलेक्शन कैंपेन भी चलाएंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे। लेकिन ये बात को मैंने कभी, इस थ्योरी को कभी मेरे दिल को नहीं लगी, ना मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी और ना मेरे दिल को लगी। हाँ, मुझे ये ज़रूर था कि अगर नवाज शरीफ साहब मुकदमात में फंसे रहे, अगर वो बरी नहीं हुए, अगर उनकी ताहयात नाअहली वाला मामला अदालतों में आ गया और अदालतों ने कहा कि हाँ जी ये जो 62(1)(f) की जो तशरीह की है पार्लियामेंट ने, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए, ये काबिल कबूल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार है, तो और बात है। लेकिन अगर नवाज शरीफ के रास्ते की सारी रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं, उनकी तायात नाअहली ख़त्म हो जाती है, बरी वो होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक से हो गया दूसरे से हो जाएंगे एक आध दिन में, तो फिर उस सूरत में नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म होंगे। क्योंकि मसला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाना नहीं है। वो तो उस वक्त भी कह रहे थे जब इमरान खान को लॉन्च करने से पहले, 2018 के इंतखाबात से पहले शहबाज शरीफ को कहा गया था कि जी आप वज़ीर आज़म बने, आप हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बने, आप लड़े इंतखाबात। मियाँ साहब बैठे रहे, हम किसी को कुछ नहीं कहते, मियाँ साहब ज़रा पीछे हट जाए, जिस तरह इमरान खान पीछे हट गए। तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जाहिर है ये डिमांड मानी ही क्यों जानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं मानी। तो मसला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनवाना नहीं है नवाज शरीफ साहब के लिए। इस वक्त मसला नवाज शरीफ साहब के लिए ये है कि वो खुद वज़ीर आज़म बने, क्योंकि ये जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का स्लोगन है। तो नवाज शरीफ ज़बान से वो नहीं लगा रहे, लेकिन वो कर वही रहे। जब 77 में भुट्टो शहीद का तख्ता उलटा गया था, मार्शल लॉ लगाई गई थी, 1979 में उनको फांसी चढ़ाया गया था,
तो 11 साल की तवील जदोजहद के बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, किसी से और हम इंतकाम नहीं लेंगे, किसी से नहीं लेंगे, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम। वही जो बात आजकल बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि जी ये जो पुराने बाबे हैं ये इंतकाम की सियासत करते हैं, इंतकाम लेते हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है कम अज़ कम वज़ीर आज़म बनने की हद तक तो वो ये इस बात पर है कि वज़ीर आज़म तो मैं बनूंगा। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये अंसार अब्बासी साहब ने उसको दोबारा अपनी खबर की शक्ल दी है कि जी नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कुछ हल्के कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब उनके अभी तक मुस्लिम लीग नून के अपना तरफ से तो उम्मीदवार है लेकिन वो खुद उम्मीदवार नहीं है। ख़ानदान ने जो भी फैसला किया हो लेकिन वो खुद अभी तक उम्मीदवार नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो खुद उम्मीदवार है और वो खुद उम्मीदवार इसलिए हैं जो नुक्ता अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि वो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, वो अपना जो सॉफ्ट रिवेंज वो ले लें, नरम इंतकाम, और उसके बाद स्टेप डाउन करें, उसके बाद पीछे हट जाएं और किसी और को वज़ीर आज़म बना दें। तो अब इस सूरत में क्या ये वाला जो सिचुएशन बनेगी, बन सकती है, उसमें क्या होगा, क्योंकि अब अगर बहुत बड़ा है ना, तो चीज़ ये है, सादा सी है। मैंने आपको ये खबर दी थी 1-1.5 महीना पहले कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो मुक्तदरा है, इस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ जो मामला, ज़ाहिर है मुक्तदरा के साथ मामला तो जो कुछ है सब नज़र आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो उसमें वो 2/3 मेजॉरिटी के ख्वाहां थे, डिमांड थी उनकी। फिर बीच में खबर ये भी है कि उन्होंने कहा फिर मैं वापस लंदन चला जाता हूँ। अब एक आध दिन में मियाँ साहब लंदन भी जा सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो 2/3 मेजॉरिटी, तो हिसाब किताब लगा कर फिर सर्वे करवा कर मियाँ साहब को बता दिया गया कि 2/3 मेजॉरिटी तो कुछ सादा अक्सरियत भी हम आपको ले दे सकें या आप खुद ले लें तो गनीमत है, लिहाजा इन्हिसार करना पड़ेगा, इत्तेहादियों पर इत्तेहादी बनाएं। तो उन्होंने फिर इत्तेहादी बनाना शुरू कर दिए। अब सूरत हाल ये हो सकती है कि अगर तहरीक इंसाफ इसी तरह बिल्कुल ग्राउंड कर दी गई, उनको भटकने नहीं दिया गया, उनको उठने नहीं दिया गया, कैंडिडेट नहीं दिए गए, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली, तो फिर तो कुछ भी कह लेना, फिर तो इलेक्शन तो फिर वो इलेक्शन नहीं है। जो भी होगा उसमें फिर 2/3 मेजॉरिटी भी मिल सकती है, किसी को भी मिल सकती है। उस सूरत हाल में तो पीपल्स पार्टी जिनका पंजाब में कुछ नहीं है वो भी कोई 30-40 सीटें लेने की पोजीशन में हो सकते हैं। जब कुछ नहीं होगा तो फिर कोई भी आकर जीत सकता है, जब मैदान ही खाली हो। तो उस सूरत हाल में तो नून लीग सादा अक्सरियत ले ले, 2/3 मेजॉरिटी ले ले। तो अगर मुस्लिम लीग नून बग़ैर किसी इत्तेहादी के इन्हिसार के अपनी हुकूमत बना लेती है तो फिर तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी होंगे और फिर पीछे भी नहीं हटेंगे, फिर अपनी मुद्दत पूरी करेंगे 5 साल। हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसी के दिल में ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म ना बने, मजबूरी है, थोड़ी देर के लिए बना लिया जाए, तो फिर एक सूरत में नवाज शरीफ साहब को की मुद्दत जो है वो कंप्लीट नहीं की करने दी जा सकती। वो ये है कि सादा अक्सरियत ना हो, इत्तेहादी जो जिसका इम्कान बहुत ज़्यादा है, कोलिशन गवर्नमेंट हो, 5-7-10 सीटें मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की, 10-15 सीटें JUI की, इस तरह 2-4-5 सीटें बाप की, इसी तरह कुछ अपना IPP की, परवेज़ खट्टक की, कुछ आज़ाद, इसी तरह मिला के कुछ मुस्लिम लीग कायदे आज़म की, इसी तरह मिला के गठबंधन सरकार बना ली जाए, गठबंधन मिली जुली सरकार, इत्तेहादी हुकूमत। तो फिर उसमें ये इम्कान मौजूद है कि जिस तरह इमरान खान से इत्तेहादी अलग हो गए थे तो हुकूमत का धरम तख्ता हो गया था। क्योंकि हमारे कुछ दोस्त, हमारे वो दोस्त जो उधर तहरीक इंसाफ और उनकी लॉबी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनका ख्याल ये है कि जी ये हुकूमत जो होगी 2024 के इंतखाबात के बाद वाली, यानी जो भी इंतखाबात अभी होने जा रहे हैं, इंतखाबात के ऊपर भी तो लोग सवाल उठा रहे हैं ना, हालांकि वो हल्का बंदियाँ भी पब्लिश हो गई। तो वो लोग ये कहते हैं कि जी जो आइंदा हुकूमत आएगी वो 10-15 माह चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। अच्छा, वो कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि हुकूमत बनेगी, हुकूमत बनने के बाद फिर जो मुद्दत होगी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, वो उसके साथ जोड़ रहे हैं। फिर वो उसको जोड़ रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब जाएंगे, ये अपना काजी फायसा साहब ज़ाहिर 1 साल के लिए, उनकी जगह जस्टिस एजाजुल एहसन साहब आएंगे। तो उनका हिसाब किताब फिर चीफ्स के ऊपर है।
वो सियासी हिसाब किताब नहीं कर रहे, वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि जनाब जो उसके बाद जो आर्मी चीफ आएंगे वो हाफिज़ साहब, यानी जो आर्मी चीफ हैं हमारे, हाफिज़ साहब वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम तो नहीं करते, कि वो जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसियाँ वो बरकरार नहीं रखेंगे। जो काजी फायज़ साहब ने आइन और कानून की हुक्मरानी का झंडा उठाया हुआ है, तो बाद में आने वाले तो वो तो फिर उसी तरह उमर अता बंदयाल की तरह, ये हम नहीं कह रहे, वो लोग कह रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर वो कहते हैं कि जी 10-15 माह की हुकूमत होगी और फिर हालात साजगार नहीं होंगे, फिर वही होगा जो 2016 में, 14 में, 17 में, 18 में हुआ, फिर वही होगा। तो इस सूरत में तो फिर कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी हो सकता है। अगर सादा अक्सरियत नहीं मिलती और बनानी पड़ती है मिली जुली सरकार, इत्तेहादी हुकूमत, तो फिर इम्कान मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब खुद फिर वज़ीर आज़म ना बने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इत्तेहादी हुकूमत बनाने और उसको चलाने के हक़ में नहीं है। फिर हो सकता है कि वो अपने भाई को वज़ीर आज़म बना दे, ये इम्कान मौजूद है, लेकिन उसमें भी ये बहुत कम इम्कान है, उसमें भी वो खुद ट्राई ज़रूर मारेंगे, वही बात के इंतकाम तो एक बार ज़रूर लेंगे। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी इलेक्शन मुहिम भी मुस्लिम लीग नून ने शुरू नहीं की, अभी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मैदान में इलेक्शन मुहिम चला रही है, जितने जोगी है। कल कोयटा में जलसा था, आज बिलावल भुट्टो ने खिताब किया था कोयटा बार एसोसिएशन को, उसको अगले व्लॉग में उन्होंने जो ज़बान खोली है जिस पर कोई बात नहीं करता, उस पर बिलावल ने बात की, अगले व्लॉग में मैं बात करूँगा। अच्छा, अब जो बाकी दूसरा मामला जो मैंने मुद्दा उठाया था, सुबह उठो मोबाइल देखा तो जनाब आरिफ अमीन भट्टी साहब जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फिर वो सलमान अहमद साहब, वो अपना टोपी वाले बाबा जी बाहर बैठे हुए हैं, वो अजीब व गरीब किस्म की ऐसी शगुफ़े छोड़ते रहते हैं। सलमान अहमद की बात करूँ, आरिफ अमीन भट्टी की नहीं। तो इन्फॉर्मेशन सहाफ़ी के पास इधर उधर से आती है, तो ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन सियासी लोग ही देते हैं या दूसरे सोर्सेज देते हैं। तो ख़बर ये है कि इमरान खान से जेल में एक बड़ी मुलाकात हो गई है, बस चंद दिन इंतज़ार करें। अच्छा, ये चंद दिन का कह कर उन्होंने इमरान खान साहब अपने लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखा। ये एक प्रोपेगेंडा, ये एक टूल है, स्टंट है, ये खेलते हैं। और वो फॉलोअर जो इमरान खान साहब के बेचारे, वो इसी में खुश होते हैं कि ठीक है, वो कह रहे हैं तो ठीक है। तहरीक-ए-एतमाद का ऐलान होने से तहरीक-ए-एतमाद कामयाब होने तक और 9 मई और फिर जेल जाने तक वो यही अपने लोगों को कहते रहे कि जी 2 दिन सब्र करें, मैं आखिरी कार्ड मैं खेलूंगा। तो अब बड़ी शख्सियत, अब जी बड़ी शख्सियत पाकिस्तान के तनाजुर में तो देखें तो आर्मी चीफ हैं, ISI चीफ हैं, चीफ जस्टिस हैं, वज़ीर आज़म हैं, सदर ममलिकत हैं। सदर ममलिकत की मुलाकात हो ना हो एक बराबर है। सदर साहब को तो इमरान खान ने अपने खातों से अपने हिसाब से माइनस किया हुआ है, लेकिन बहरहाल बड़ी शख्सियत। और कौन सी बड़ी शख्सियत हो सकती है? या फिर सफ़ीर वफ़ीर होंगे। तो कुछ दिन पहले भी यही प्रोपेगेंडा किया जा गया था कि जी अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात कर ली। बुनियादी तौर पर अमरीकी सफ़ीर जो है उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात कर ली, नवाज शरीफ के बाद फिर जहांगीर तरीन से, यूसुफ रज़ा गिलानी से, फिर वासिफ ज़रदारी से कुछ सफ़ीरों ने मुलाकातें कर ली। तो अब इनकी तरफ कोई आ नहीं रहा था, तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात की है। परवेज़ इलाही ने जेल से आकर कह दिया कि जी इमरान खान से तो IMF और यूरोपियन यूनियन के वफूद ने मुलाकातें की हैं। तो अब यही अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जी कोई बड़ी मुलाकात हुई है। भाई, बड़ी मुलाकातें होने के बाद कुछ फिर आसार नज़र आते हैं ना कुछ। तो वो आसार क्या है? आसार तो ये है कि इमरान खान साहब के लिए तो कहीं भी कोई वो अपनी चेयरमैनशिप से पीछे हट गए हैं। किसी किस्म की रियायत 9 मई के वाक़े के बाद जो फैसला किया गया था कि नहीं होगी, तो वो नहीं हो रही। तो फिर ऐसी बड़ी मुलाकातें क्यों होती हैं? ये देखने के लिए होती हैं कि इमरान खान साहब किस हाल में है जेल में। फिर ये भी मैंने देखा कि कोई PTI वाले चला रहे थे कि जी इमरान खान साहब के साहबजादे जो हैं वो अपने बाप को रिहा करवाने के लिए मुतहरिक हो गए। वो तो पहले दिन से मुतहरिक होंगे, मगर मसला ये है कि वो जहाँ लॉबिंग करेंगे वो लॉबिंग इमरान खान के अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि उनका ननिहाल जो है वो तो पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है उनके लिए किसी किस्म की कबूलियत नहीं है। अगर वो लॉबिंग करेंगे तो वो तो इमरान खान साहब के लिए और घाटे का सौदा होगा।
तो खान साहब से कोई बड़ी मुलाकातें नहीं हो रही। हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो जेल में अकेले पड़े हुए हैं, डंड बैठक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, देसी मुर्गा खा रहे हैं, देसी बकरा खा रहे हैं। और फिर जब मेल मुलाकातें होती हैं तो बीवी से अपनी बहनों की बुराइयां सुनते हैं और बहनों से अपनी बीवी की बुराइयां सुनते हैं। और फिर वकला मिलने जाते हैं तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ख़िलाफ़ बात कर रहा होता है और दूसरा ग्रुप पहले वाले ग्रुप के ख़िलाफ़ बात कर रहा होता है। तो खान साहब के तो दिन रात इस तरह गुजर रहे हैं। कोई बड़ी मुलाकातें नहीं, कोई बड़ा आसरा नहीं है, कोई बड़ी उम्मीद नहीं है उनके लिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।